आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा इशू ऑफ शेयर्स का वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो कि प्रोराटा बेसिस पर था, जिसमें मल्टीपल आपके पास स्टेजेस थी, मल्टीपल कैटेगरीज थी। और एक्सेस मनी कॉल तक कैसे ले जाते हैं, अभी हमने पिछली बार जब किया था ना तो क्या किया था, प्रोराटा किया था, मल्टीपल कैटेगरीज का किया था। और अब हम कर रहे हैं क्या, मल्टीपल कैटेगरीज हैं। पहले इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एक्सेस मनी यूटिलाइज टुवर्ड्स व्हाट, अलॉटमेंट तक। अब हम करेंगे एक्सेस मनी इज यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स आल्सो। उसके लिए दो कंडीशन, मतलब दो सिम्टम्स होते हैं, दो पहचान के तरीके होते हैं आइडेंटिफिकेशन के। या तो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन हो क्या, कि एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, और या क्वेश्चन में क्या गिवन हो कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो भाई कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तभी तो खुलेगा जब इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक। हाँ बेटा, वो मैंने बिना प्रोराटा के किया था, प्रोराटा के साथ अब कर रहा हूँ। और उस समय अगर प्रोराटा के साथ किया था तो डिफॉल्टर नहीं थे, अब डिफॉल्टर भी हैं। हाँ, तो अब डिफॉल्टर के साथ करेंगे हम लोग। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम ऑन विच अमाउंट कॉल्ड अप। आप सबको मालूम है कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रीमियम होता है। तो पहले बाइफरकेशन निकालना है। टू एन एप्लीकेशन फॉर एन अलॉटमेंट बैलेंस इन टू इक्वल कॉल्स टू द पब्लिक। Applications were received for 1,50,000 shares. Director decided to reject 10,000 applications, to allot 5,000 shares to the applicants of 20,000 shares, to allot 15,000 shares to the applicants of 30,000 shares, to issue balance shares on pro rata basis to the remaining applicants. All the money due on these shares were duly received, except Mr. Jed, holding 3,000 shares from the category 3, failed to pay allotment and first call money, and his shares were immediately forfeited and reissued at maximum permissible discount, fully paid up. ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है यार, मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 23 करवाना था, 21 करवाना था। ठीक, और बे बेटा तो 21 22 दोनों सेम है, तो एक छोटी सी लैंग्वेज का फर्क है। सर तो 21 कर लेते हैं। अबे तुम तो कर लोगे ना, लेकिन इनके पास तो कागज नहीं है, ठीक पे नहीं है ना, वो बोल रहा हूँ मैं इसलिए। बेटा बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, आप अपने ना फोन को खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 खोलिए, कोई दोनों सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन 21 खोल लीजिए, फोन पे खोल लीजिए, खोल लो ना यार, शीट खोल लो। क्वेश्चन 21 कराएंगे पहले, फिर करेंगे, क्योंकि 21 करने के बाद फिर आपको मजा आएगा 22 करने में। क्वेश्चन 22 खोल लीजिए आपके पास। और अगर आपको नहीं करना तो आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, दिख जाएगा आपको। ठीक है जी, चलें। क्वेश्चन सेम है। 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम है। इनकम्फर्टेबल तो नहीं हो रहा ना? 21 22 दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ? दिक्कत हो रही तो बताइए। चलिए, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट बैलेंस इन 2 कॉल्स। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं अलॉटमेंट पर प्रीमियम, तो कौन सी स्टेज पर लगना है, अलॉटमेंट पर लगना है। भाई क्यों काट दिया, ठीक तो था क्वेश्चन। चलो, 40,000 इक्विटी शेयर है, पहले इसका बाइफरकेशन लिख लेते हैं। बताइए बाइफरकेशन कितना है, एप्लीकेशन कितना बोले, 2। अलॉटमेंट कितना बोले, 2+2। फर्स्ट कॉल कितना बोले, फाइनल कॉल कितना बोले, 10+2 बोले। बताइए जरा मुझे, क्या है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितने की है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? भाई ऑनलाइन वाले बताएं। 3+3। कैसे 3+3 भाई? बैलेंस है ना। तो नहीं होगा 3+। देख रहा हूँ मैं क्या होगा अभी।
हाँ जी, देखिए क्या लिखा है, कॉल्ड अप है 2। अच्छा, और हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी? 21 कर रहे हैं। हाँ, उसमें कॉल्ड अप लिखा ना, कॉल्ड अप होगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा। अच्छा, और फिर बैलेंस कौन सी कॉल में बोल रहा है, 2 इक्वल कॉल्स में बोल रहा है, तो कितने की हो जाएगी वो? 4 तो 6 और 4 2 2। दिस इज हाउ इट विल हैपन। ऐसा है। चलिए देखते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, इससे और अगले वाले से। चलिए चलते हैं आगे। तो पहले बना लेते हैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर। वी गॉट अप्लाइड, देन वी गॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन वी गॉट अलॉटेड। ठीक है जी। इधर हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन स्टेज, जो कि कितने के, 2 रुपए की, शेयर कैपिटल के नाम से। प्रीमियम तो यहाँ है ही नहीं। अलॉटमेंट स्टेज विच इज 6। और सुनो, इसमें एक्सेस मनी कॉल, इस वाले क्वेश्चन में एक्सेस मनी कॉल तक नहीं जा रही है, प्लीज समझना। इसमें एक्सेस मनी कॉल तक नहीं गई है, एक्सेस मनी कॉल तक नहीं जा रही है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में जाएगी, देख लें थोड़ा सा। अब मुझे बताइए कि कैटेगरीज क्या क्या थी यहाँ पर, बताइए कैटेगरीज। नहीं बेटा नहीं, पहले एप्लीकेशन कितनी मिली है वो बताइए। 1,50,000 एप्लीकेशन मिली है, शेयर कितने दे सकते हैं? 40,000 दे सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? 10,000। पैसा कितना मिला? 2 रुपए मिला। पैसा आया 20,000। शेयर दिया अंडा, पूरा का पूरा 20,000 में रिफंड कर दिया। अगली कैटेगरी बताइए। कैन एनीबडी टेल द नेक्स्ट कैटेगरी? 5,000 और 40,000, कितना हो गया? 80,000 हो गया। दिस इज ऑल्सो डन, बाकी करेंगे बाद में। तीसरी कैटेगरी क्या कहती है? 40,000, कितना हो गया? 80,000 चला गया। और बताइए चौथी कैटेगरी क्या कहती है? 60,000 बैलेंस बचे। इधर बैलेंस कितना बचा? 20,000 बचा। 60 × 3 120 बचा। टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर कुछ पता चल रहा है? इधर आपको पता चल रहा है थोड़ा बहुत? आइए देखें जरा। 5 × 2 कितना होता है? 10,000। अभी भी बच गया 70,000। 5 × 6 कितना होता है? 30,000। अभी भी बच गया 40,000। दैट आई विल रिफंड। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? यू हैड 80,000 विद यू। 5 × 2 10 लग गया, 70 बचा। 5 × 6 30 लग गया। 70 और 30 में से क्या ज्यादा है? कम है। 30 कम है तो 30 लगाएंगे। बाकी का पैसा हम क्या कर देंगे? वापिस कर देंगे। क्योंकि एक्सेस मनी हम यहाँ क्या करेंगे? अलॉटमेंट तक इस्तेमाल करेंगे, बाकी का पैसा हम रिफंड कर देंगे। क्लियर है जी? अच्छा, 15 × 2 कितना होता है? 30,000। अभी भी कितना बचा? 15 6 90 90, और इसमें से मैं सिर्फ ये लगाऊंगा, कुछ नहीं वापस करूंगा। 20 20 कितना होता है? 40,000। और 20 6 120, तो सिर्फ 80 लगेगा यहाँ पर, डैश। 4 3 7, 80,000 यहाँ लग गया। 8 और 5 13 और 2 15, 150 यहाँ लग गया। 60 कैसे भाई? 160। और बचा कितना? 60,000। अब आप देखिए 60 और 120 80, 3 लाख। ये 3 लाख इसके बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर हो रहा है। यहाँ तक आने ठीक है? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि क्वेश्चन में डिफॉल्टर की क्या स्टेटस है, क्या डिफॉल्टर के बारे में बोला गया। लेट अस सी द क्वेश्चन वंस अगेन। डिफॉल्टर क्या कहता है आपसे यहाँ पर कि मिस्टर जेड होल्डिंग 3,000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 3 फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, और उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए। उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए। चलो देखते हैं कौन है वो, मिस्टर जेड। और वो मिस्टर जेड है, होल्डर है या अप्लाइड वाला है? अप्लाइड है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 2 रुपए के हिसाब से। अलॉटेड है, फिर डबल लाइन कर दिया। एप्लीकेशन स्टेज लिख दी 2 रुपीज की। अलॉटमेंट स्टेज लिख दी कितने की? 4 + 2 की। फर्स्ट कॉल स्टेज लिख दी 2 रुपए की। फाइनल कॉल स्टेज लिख दी 2 रुपए की। और ऐसे करके आपने इसको कर दिया। और कैटेगरी 1 में जेड है। जेड, जेड अप्लाइड है या होल्डर है? होल्डर। कितने शेयर का होल्डर है वो? 3,000 शेयर। कौन सी कैटेगरी से है वो? ये थर्ड कैटेगरी है। आप देख रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड। तुम ना उस वाली कुर्सी पे बैठ जाओ,
अब उस पे बैठ जाओ तो थोड़ा सा। नाउ टेल मी, मैं कहाँ खड़ा हूँ? अप्लाइड पे खड़ा हूँ, सॉरी अलॉट्यूड पे खड़ा हूँ। मुझे क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है ना। तो मेरा एरो इस तरफ जाएगा, इस तरफ। और ये थर्ड कैटेगरी में यहाँ चले, यहाँ भी एरो ऐसे जाएगा, देख रहे हैं आप? 15 का 40 है, 15 का दुगना कितना है? ये 3 है। इसका दुगना कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ऑब्जर्वेशन का तरीका है ना? दूस हाँ, अरे देखो ना, 15 ये है, एक जीरो हटा के इसका डबल ये है, एक जीरो हटा के डबल ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया करने का, दिस इज वन मेथड। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको वो ये, कि अगर अलॉटेड गिवन है तो यहाँ रखो अलॉटेड। फिर देखो यहाँ अलॉटेड कितना है, यहाँ 15,000 अलॉटेड डिनोमिनेटर में, और फिर अप्लाइड कितना? 40,000। ऐसे 1 2 3 1 2 3, 15 टू जा, तो भी क्या हो गया? 8,000 निकल आया। बोलिए, इस पर कोई दिक्कत? पिछली क्लास में समझाया था, संडे वाली क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि आप क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगा के कैसे कर सकते हैं। नहीं यूनिटरी मेथड लगाना, ये अगर अलॉटेड है तो ये भी अलॉटेड रखिए, इसके ऊपर अप्लाइड करिए। भाई अगर आपको अलॉटेड शेयर निकालने हैं, कीप योर अलॉटेड हियर, सी द ओरिजिनल कैटेगरी विच इट इन विच इट बिलोंग्स टू, वहां अलॉटेड कितना है? 15,000, ऊपर अप्लाइड। ऐसा करके करिए, यू विल गेट इट। नाउ टेल मी, 8 इंटू 2 16,000 आपको मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और फाइनल कॉल पे बड़ा क्रॉस लगा दिया। समझते हैं ना बड़े क्रॉस का मतलब क्या होता है? कॉल ही नहीं करा बड़े। हाँ मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिए, पता चल रहा है? चले देखें जरा, इसका ड्यू कितना बनता है? 6,000। इसका रिसीव कितना बनता है? 6,000। बैलेंस कितना बनता है? नील। इसका ड्यू कितना बनता है? 12,000। और कितना बनता है ये? 6,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? हाउ मच इज रिसीव्ड? कितना मिला पैसा? कुछ भी नहीं मिला। देख रहे हैं? कुछ भी नहीं मिला। अब अन्य, इधर इधर ध्यान दीजिए, आपका अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं मिला। लेकिन आपके पास एप्लीकेशन 16 की थी, जिसमें से 6 यहाँ लग गया। अभी भी एक्सेस कितना बचा? 10,000। और आपको मालूम है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक तो लग ही सकती है, नहीं लग सकती? लग सकती है ना। तो कितना अलॉटमेंट तक जाएगा? 10,000। पहली प्रायोरिटी क्या होगी? शेयर कैपिटल की। कितना लगाएंगे यहाँ पर? 10,000। तो नील, यानी कि बैलेंस कितना आ गया? 2,000 यहाँ आ गया, और 6,000 यहाँ आ गया। वो करते ना, ना करते भी हमारे पास पैसा आ गया। इवन दो अलॉटमेंट इज नॉट रिसीव्ड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी थी जो अलॉटमेंट तक चली गई। अब आप देखिए, एज पर द क्वेश्चन लैंग्वेज, हमारा टोटल डिफॉल्ट कितने का था? 12 प्लस 6 18 का था। लेकिन एप्लीकेशन का 10,000 लग गया, तो डिफॉल्ट कितने का बचा? 2 प्लस 6 8,000 का बचा। ये होती है इस क्वेश्चन की खास बात। एप्लीकेशन मनी नहीं मिली थी तो भी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं मिला तो भी एप्लीकेशन का पैसा कहाँ तक चला गया? अलॉटमेंट तक चला गया। इसके बियॉन्ड अगर होता तो हम रिफंड कर देते। अभी नहीं बेटा, यहाँ बैंक तो ऊपर होगा ना, ये तो बच्चा है। हाँ हाँ। अब आप देखिए, इसका ड्यू कितना बनता है? इसका ड्यू बनता है 6,000। इसका रिसीव नील है, और इसका बैलेंस कितना बनता है? 6,000। ये हो गया जेड के काम खत्म। अब आ जाइए क्यू। व्हाट इज मेंशन इन द क्यू? कोई मुझे बताए क्यू के बारे में क्या लिखा है? पढ़ना, क्यू के बारे में क्या लिखा है? क्यू द होल्डर ऑफ, हाँ अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब यहाँ रखना है या यहाँ रखना है? इधर या इधर? अप्लाइड ये है, सुनो, अप्लाइड ये है 2,000। अब मुझे क्या निकालना है? अप्लाइड है तो मुझे अलॉटेड निकालना है। इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते, देख रहे हैं? तो एरो ऐसा चला जाएगा। आप देख रहे हैं, 40,000 का 1/8, 40,000 का 1/8 5,000 है। इसका 1/8 कितना होगा? 250। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन होता है। अब जरा इस मेथड से निकालें। तुम दोनों देखिए, हाँ तुम देखिए, देखो यहाँ पर ये हमने लिखा 2,000, ये अप्लाइड है। ओरिजिनल कैटेगरी में अप्लाइड कितना है? 40,000। अलॉटेड कितना है? 15,000। 1 2 3। हाँ जी।
हम कौन सी कैटेगरी के ना, सेकंड कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी के ना ये वाले। तो देखिए जरा, आपके 2000 ये थे, और ये क्या था आपका, अप्लाइड था। 40,000 नीचे रहेगा, ऊपर कितना चला जाएगा, 5,000। 1 2 3 1 2 3 5 8 जा 8, 250 निकल आया। 2 इंटू 2 कितना बनता है, 4,000 बनता है। अच्छा, इस सेकंड कैटेगरी के बारे में क्या लिखा उसने, एप्लीकेशन दिया और क्या बोला हुआ है उसने, हाँ ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। इसका ड्यू कितना बनता है भाई, 500। हाउ मच इज रिसीव्ड, पूरा 500। बैलेंस क्या हो गया, नील। इसका ड्यू कितना बनता है, 1000 प्लस 500। हाउ मच इज रिसीव्ड, पूरा 1000 प्लस पूरा 500 मिल गया, बैलेंस नील बचा। इसका ड्यू कितना बना बताइए, 500। रिसीव क्या हुआ, नील। बैलेंस कितना बना, पूरा 500। इसका ड्यू बना कितना, 500। रिसीव कितना हुआ, नील। बैलेंस कितना बच गया, पूरा 500। नाउ यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन शुरू है, बोलिए। क्या इस कैटेगरी में, क्या इस कैटेगरी में कुछ एक्सेस था, हाँ। कितना था, 30,000 था। उसके बाद हमने क्या किया, रिफंड कर दिया, रिफंड कर दिया। यहाँ इस क्वेश्चन में आइए, ये भी तो उसी कैटेगरी का बंदा है ना। एप्लीकेशन मिल गया पूरा, अलॉटमेंट मिल गया पूरा, बाकी एक्सेस तो रिफंड हो चुका है, तो आगे जाएगा ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन होता है कि एक्सेस मनी में भी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉस्ट, तो मैं आगे ले जाता ना। इस क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है ऐसा। तो एक्सेस मनी अगर ऊपर पेरेंट कैटेगरी में अगर रिफंड हो चुकी है, यहाँ भी रिफंड ही हुई होगी उसका, नहीं दिखाएंगे ना यहाँ पर, फिर नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैंने पहले ये कराना है, फिर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में कराऊंगा। कैन वी स्टार्ट द एंट्रीज नाउ। क्या ये वर्किंग नोट सभी को समझ में आया, पीछे रोहन और पड़ोसन, कृष्णा, नहीं, अश्वित सोना नहीं बेटा, ठीक है। इधर से, अच्छा चलिए। पहला, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए से हो रही है एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पर 3 लाख रुपीज से, 3 लाख रुपीज से, ठीक है, ये वाली एंट्री। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 3 लाख रुपीज से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से होगी कैपिटल, 80,000 से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो कितने से होगा, 160 से। टू, बैंक कितने से होगा, बैंक दैट विल बी ऑफ 60,000 से। और आप नरेशन लिख सकते हैं क्या, एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, एडजस्ट हो चुकी है। बोलिए। नहीं अभी नहीं बना रहे, थोड़ा रुक जाओ, अभी नहीं बना रहे कैश बुक, क्योंकि अभी बैलेंस शीट भी बनानी है, तो इस क्वेश्चन को मैं पहले रूटीन तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि आप कैश बुक बनाइए, पर मैं नहीं बनवा रहा अभी, क्योंकि अभी मुझे इस और अगले क्वेश्चन में कंसेप्ट सिखाना है। एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू, नहीं नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अभी तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मुझे बताइए, 40,000 शेयर्स और एक शेयर पे 6 रुपीज, 240 बनता है। 40 इंटू 4 160 बनता है। 40 इंटू 2 80,000। अलॉटमेंट क्या हो गया, ड्यू हो गया। कैसे लिखा ये, 40,000 इंटू 4 लिखा, और ये 40,000 इंटू कितना लिखा, 2 लिखा। आपका अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है। क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, खत्म। नंबर 4 एंट्री, पैसा लेने की बारी है, तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट। अब आपको पैसा कितना मिलेगा बताइए, 2,40,000 मिलना है आपको, मिलेगा ना। यू विल गेट फुल फुल, पूरा पूरा 240 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा आपको, ये 160 माइनस करके, 2,40,000 माइनस 1,60,000, ये तो माइनस होना ही होना है। उसके बाद, क्या कोई डिफॉल्टर है, क्या क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टर है, देखना भाई कौन है। ये रहा, कितना डिफॉल्टर है, 6 + 2 8,000 का डिफॉल्टर है।
-8,000, और जैसे ही -8,000 करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज से, और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो गई, 260 में से माइनस कर दिया तो 80 और 70, 72,000 और 80,000, ये हो गया क्या, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों लोग बताइए। 240 मिलना था, 160 एप्लीकेशन स्टेज में मिल गया ना, और अरियर में भी बचा है कितना, 8,000, 8,000 इज एन अरियर, वो माइनस करने के बाद वैल्यू लिख ली, तो क्या बनेगी एंट्री, बैंक डेबिट कॉस्ट एन अरियर टू अलॉटमेंट। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ। अगर डाउट हो तो बोलिए। हाँ, नहीं अरियर तो 8,000 है ना, अरियर ओनली फॉर 8,000 नॉट फॉर 80,000। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये रहा, ये अरियर है, ना ना करते भी पैसा दे गया था, वो वाला अरियर है, दैट्स एन अरियर। ठीक है भाई, बोलो। चलो, एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 40,000 इंटू 2 से 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000। ठीक है जी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट 80,000 माइनस, क्या माइनस करेंगे बताओ जरा, इतना पैसा फर्स्ट कॉल में ना मिला, देखिए जरा, ये रहा, ऊपर से नीचे तक देखिए, कितना नहीं मिला, 6,000 ये नहीं मिला, और 500 ये नहीं मिला, 6,500 आपको नहीं मिला, तो विल माइनस 6,500, 80,000 माइनस 6,500, तो क्या वैल्यू हो जाएगी अब आपकी, 73,500। कॉल्स इन अरियर डेबिट 6,500 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दैट विल बी 80,000 से, ये हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। मुझसे बोलो क्या, वेर इज कॉल्स इन एडवांस, देयर इज नो कॉल्स इन एडवांस इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस के साथ आएगा, यही क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस के साथ आएगा, इसीलिए पहले ये कराया मैंने। यहां तक ठीक है भाई, है ना, ऊपर से निकला, संडे की क्लास नहीं करी थी। नंबर 7, चलो भाई फोर फीचर करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसके शेयर पहले फोरफिट हो रहे हैं, जेड के, किसके शेयर पहले फोरफिट हो रहे हैं, जेड के, जेड के कितने शेयर हैं, जेड के 8,000 शेयर फोरफिट करेंगे, ठीक है जी, जेड के कितने शेयर फोरफिट करेंगे, 8,000 शेयर है, ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू कैन नॉट फोरफिट अप्लाइड शेयर, आप तो अलॉटेड शेयर फोरफिट करेंगे, तो इसकी बात होगी ना भाई, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे क्वेश्चन में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फोर फीचर हो गया, फिर फाइनल कॉल, फिर फोर फीचर हुआ, फिर री इशू हुआ, ऐसे चल रहे हैं हम लोग, फिर मूविंग इन दैट वे। तो आपने क्या किया, आपने इस बंदे के शेयर फॉरफिट करने हैं, और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अप्लाइड ले लेते हैं, आपको नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या लेने, अलॉटेड वाले लेके चलने, अलॉटेड नो अप्लाइड, ओनली क्या लेके चलने आपको, अलॉटेड वाले। आई राइट 3,000 इनटू, और कितना करूंगा, 10 से करूंगा, कितना हो जाएगा, 30,000। देखिए जी, बेटा देखो, है ना, अरे शांति रखो थोड़ा सा यार, 3,000 थे, 10 रुपए की एक शेयर की वैल्यू थी, 30,000 कर दिया, तुमसे पूछ रहा हूँ भाई आदित्य। हाँ, 3 इंटू 10 कर दिया 30,000, तो क्या लिखेंगे वैल्यू है 30,000, तो ये काम हो गया यहाँ पर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई बताएगा क्या गलती है इसमें, बता बेटा क्या गलती है, कुछ रिदम मिस कर रहा है मुझे लग रहा है, चैप्टर मिस कर रहे हो ना।
बता फिर क्या गलती क्या है इसमें? व्हाट इज द मिस्टेक? कोई बताओ मुझे क्या गलती है। तुम रुक जाना, तुम नहीं, तुमने तो कल ही देखा था। बता क्या गलती है। मुझे नहीं पता। दिस अमाउंट 30,000 इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना है? अमाउंट कॉल्ड अप कितना है देखो, विदाउट प्रीमियम 2, 6 और 2 8 है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। याद है स्केलेटन एंट्री, अमाउंट ड्यू, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू अमाउंट कॉल्ड अप। अच्छा, अगर मैं इस शेयर को अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करता तो क्या करता? अलॉटमेंट के बाद तो 2 और 4 6 से मल्टीप्लाई करता। और अगर एप्लीकेशन के बाद फॉरफिट करता, चाटा चाटा कर ही नहीं सकते। अबे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट करने से पहले फॉरफिट कर रहे हो। मतलब बच्चे का जन्म लिया, मुंडी घुमा दी उसकी। नहीं कर सकते ऐसा। एप्लीकेशन के बाद फॉरफिट नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद एसेंशियली अलॉटमेंट होता है, फिर होता है जो भी होता है। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे बताइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना हो सकता है? वो प्रीमियम जो नहीं मिला, वो प्रीमियम जो नहीं मिला कितना है? ये रहा। कितना है वो? 6,000। I'll write 6,000। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हम करेंगे फॉरफिट वो पैसा विच इज ड्यू एंड रिसीव्ड। जरा देखिए, 10,000 ये है और 6,000 ये, और 10,000 ये, कितना? 16,000। 16,000 विदाउट प्रीमियम, ये हमने फॉरफिट कर दिया। यही तो है पैसा जो कि फॉरफिट करते हैं, शेयर कैपिटल वाला पैसा। फॉरफिट करते हैं कौन सा पैसा? शेयर कैपिटल वाला। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टू, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जरा देखो कॉल्स इन अरियर में क्या पड़ा है? 6 ये वाला, ये, हाँ ये 24,000। चलो ये 16,000 है। सी व्हाट इज द अरियर अमाउंट? 6, 12 और 2 कितना? 14। ऐसे करके क्या बोलेंगे? 3,000 शेयर्स ऑफ जेड वर फोरफिटेड। वर सिर्फ नहीं है, फोरफिटेड है ये। FIF नहीं है, F/F है। फोरफिटेड मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। पता चल रहा है? बोलो बाबा, तुम तो नाराज बैठे हो। कलम क्यों नहीं चल रही तुम्हारी? नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई। नहीं नहीं, प्रॉफिट तो हो गया, शेयर खत्म कर दिया, ये शेयर खत्म हो चुके हैं। ये कह रहा है कि ये शेयर री इशू होंगे। बोला ना क्वेश्चन में, री इशू होंगे। कैसे बोला री इशू? देखिए, सीधा क्वेश्चन क्या कहता है अब आगे। ये कहता है कि इमीडिएटली दीज शेयर्स वर री इशूड। इमीडिएटली क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन 21 में, दीज शेयर्स वर री इशूड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। भाई जी, 3,000 शेयर्स को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में मैं इशू कर रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखना। आई राइट बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। 3,000 शेयर्स, 10 से मल्टीप्लाई करा, 30,000। भाई कितना डिस्काउंट दे सकते हैं इस शेयर पे, कोई मुझे बताएगा? 16,000, दैट्स वंडरफुल। और ऊपर कितना हो गया? 14,000। क्या नरेशन लिखी? 3,000 forfeited शेयर्स वर रीइशूड। 3,000 forfeited शेयर्स पर क्या हो गया? रीइशूड हो गया। ओके, नोट कर लिया सबने? नोट- अभी तुम क्या अमेजन में क्या देख रहे हो? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कई एंट्री करी आपने। अच्छा, अब आप अपने अपनी शीट को दे सकते हैं, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन शीट में लिखा हुआ है। हाँ, ऑर्डर ऑफ, हाँ बिल्कुल मायने रखती है। पहले फर्स्ट, पहले, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों करोगे तुम ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कोई कन्वीनियंट कन्वीनियंस ऐसी बनेगी। ठीक है जी, ये एंट्री कर ली सबने? अरे बोलो ना। लिख ली बाबा? करिए फटाफट से, ये एंट्री कर लीजिए। क्या बना? बैंक डेबिट, फोर
लिख लिया? लिख लिया? अन्य लिख लिया? लिख, जल्दी लिखना, वहां मत देख, उसको देख, उसको एंट्री को। लिख लिया? तो भाई अगर आपने ये लिख लिया तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग? अच्छा वहां तक नहीं लिखा। ये गलत है एंट्री, ये एंट्री गलत है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक नोट लिखिए, क्यों गलत है वो मैं बता दूं। लिखिए नोट। चलिए नोट लिखिए, नोट, कंसेप्ट सीखेंगे एक। हाँ हाँ, नोट नोट लिखिए, लिखिए नोट। इफ इफ शेयर्स आर forfeited, if shares are forfeited and not being fully called up, if shares are forfeited and not being fully called up। अब आप देख रहे हैं ये शेयर फोरफिट हुए थे, क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप थे? नहीं थे। ठीक है, कॉमा री इशूड, कॉमा री इशूड, then then such shares will be reissued, such shares will be reissued with with the amount called up, with the amount called up before forfeiture। मतलब ये हुआ कि अगर ये शेयर 8 रुपया कॉल्ड अप थे, ये फोरफिट हुए, ये री इशू हुए, और री इशू फुल्ली पेड अप नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? फुल्ली पेड, ब्रैकेट में कर देना, ब्रैकेट में कर देना, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखना नॉट बीइंग फुल्ली पेड अप, नॉट बीइंग फुल्ली पेड अप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, फुल्ली पेड अप नहीं थे तो हम उतना मांगेंगे पेड अप जितना पहले क्या था, ओरिजिन। अच्छा मान लो अगर ये अलॉटमेंट के बाद फोरफिट होते, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता, तो मैं कितना कॉल्ड अप मानता? 4 + 2 6 कॉल्ड अप मानता। रीइशू में कितना मल्टीप्लाई करता? 6 करता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, these shares were reissued, बस मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, फुल्ली पेड अप शब्द नहीं था। तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 8 से। कितना लिखूंगा यहाँ पर? 24। यहाँ कितना करूंगा बताइए? 8000। आई राइट दिस। 10 रुपीज से करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10 रुपीज से कब करना है? जब क्वेश्चन बोले कि दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं बोला तो हम ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज डन। क्या इस एंट्री में कोई डाउट है किसी को? बोलिए अब। तो आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, क्या? कि अगर कोई शेयर ओरिजिनली फुल्ली पेड कॉल्ड अप नहीं था, फॉरफिट हो गया, री इशू हुआ, फुल्ली पेड अप नहीं है, तो जितना ओरिजिनली पेड अप था उतने से हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। पता चल रहा है कुछ? अन्य बैकलॉग देख के आई थी? बैकलॉग देखा था पूरा? सही एंट्री ये रही, दिस इज करेक्ट एंट्री। अरे अजय मुझसे पूछो ना। हाँ हाँ, अब वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना ये, वो दूसरे, इसके दूसरे केस में करेंगे ना वैसे। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसे, अच्छा चलो अब नंबर 9 देखते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। आपके शेयर कितने हैं भाई? आपके कितने शेयर थे? 40,000 शेयर थे, जिसमें से 3,000 शेयर हमने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए, इंटू 2, कितना बचा? 37। और कितना बनेगा ये? 54,000। क्यों क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 54,000।
भाई 3000 शेयर तो फॉरफिट कर दिए। रूटीन, शांति रख थोड़ा सा, रुक जा। अच्छा 74 है, नहीं, हाँ सॉरी, अमाउंट गलत कर, 37 का 2 से करेंगे तो कितना होगा, 74,000। अरे भाई 40,000 शेयर थे, 3000 शेयर फॉरफिट कर दिए, 37,000 शेयर बने। 37,000 शेयर में क्या करेंगे, ₹2 पर शेयर के हिसाब से 74,000 की वैल्यू आपने यहाँ पर लिख डाली। नोट कर लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। ठीक है जी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू हो गई कितने अमाउंट से, 37,000। क्यों कह रहा 37,000, 40,000 शेयर थे, 3000 शेयर फोरफिट हो गए। अब फोरफिट शेयर से पैसा थोड़ी मंगाएंगे, तो 3000 शेयर और ये ठीक है वो कर दिया। अब बचे 37,000 शेयर, इंटू 2 कर दिया 74। ठीक है, और जैसे ही आप करेंगे यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, फिर गलत हो गए, फिर गलत हो गया। क्यों गलत हुए बताओ, आप बताओ क्यों गलत है। मैं जानबूझ के जहां आप गलती करेंगे वहां पर एम्फोसाइज कर रहा हूं, रीजन रीजन। दैट इज नॉट द रीजन। अच्छा सुन, अगर ये री इशू हो गए तो मेरा कंसेप्ट ठीक है, जो शेयर फॉरफिट के बाद री इशू हो गए उनसे क्यों मंगाऊंगा फाइनल कॉल में, क्या रीजन बनता है। आइए समझते हैं रीजन क्या बनता है। ये जो शेयर थे ना, इनमें ₹2 भी कॉल नहीं हुआ था, 8 पेड अप था ना, ये तो ₹2 कब मंगाएंगे, ऑब्वियसली फाइनल कॉल के साथ मंगाएंगे। और क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि जो फॉरफिट के बाद री इशू शेयर हुए थे वो फिर से फॉरफिट हो गए, ऐसा भी नहीं लिखा। भाई ये वो शेयर्स हैं जिन्हें फॉरफिट किया, फिर री इशू किया, इनके ₹2 रह गए थे, फाइनल कॉल मंगानी थी, तो फाइनल कॉल भी ₹2 की है, इनका पैसे भी हम किसके साथ मंगा लेंगे, फाइनल कॉल के साथ मंगा लेंगे। इसलिए 3000 यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, और कितनी वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर, कितना लिखा जाएगा, 40 × 2 लिखा जाएगा। भाई ड्यू तो करेगा उसको, वही तो करे ना, क्यू भी है तुम्हारा, है क्यू तुम्हारा ही है, क्योंकि क्यू की तो एंट्री बैंक लेते समय फॉरफिचर होगी ना, उसके बाद होगा ना, उससे तो नहीं है। हाँ, अब सुनो, अगर ये क्वेश्चन होता, सुनो, कि 3000 शेयर्स री इशूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, अब तुम सुन नहीं रही हो, अब सुन नहीं रही हो, देखो, these 3000 shares were reissued at a maximum permissible discount fully paid up, तो 3000 शेयर का सारा हिसाब खत्म, अलग हो गया, फाइनल कॉल हिसाब किताब बराबर हो गया। अब बचे 37,000 शेयर्स, उनसे कौन सी कॉल मंगा लीजिए, फाइनल कॉल ₹2 के हिसाब से, तभी ऐसा होता। लेकिन ये क्वेश्चन फुली पेड अप नहीं था, इसके ₹2 रह गए थे, और पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है कि जो शेयर फोरफिचर के बाद री इशू हुए थे उनका पैसा नहीं मंगवाया, या उनका पैसा फिर से एरियर बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन शेयर का बचा हुआ पैसा भी हम किसके साथ मंगवाएंगे, इसके साथ मंगवाएंगे। तो आपके पास 40,000 शेयर थे, 37,000 शेयर से नॉर्मल पैसा मंगाएंगे, 3,000 जो फोर फीचर के बाद रीइश्यू शेयर थे उनसे भी फाइनल कॉल मंगाएंगे, टोटल कितना, 40,000 शेयर से पैसा मंगाएंगे, है जी। 37 तब करते जब ये फुल्ली पेड अप होते, तो यहाँ ₹10 लग गया, ये खत्म हो गए शेयर, तो शेयर ही चले गए अलग, ये अलग जोन में चले गए, बचे 37,000 शेयर, उनसे ₹2 मंगाते, तब हम 74 करते। तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, थोड़ा भारी लग रहा है, नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्या होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन एक फर्टाइल और इग्नाइटेड माइंड वाला एग्जामिनर एग्जाम में डाल देगा। हाँ, हाँ, कैसे आएगा वो मैं दिखाऊंगा अभी। हाँ, इसको देखो तुम पहले, क्या गड़बड़ लग रही है आपको इधर से, 8th समझ में नहीं आया, क्या पहले फोर फिशर पढ़ा था, अच्छा देखिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और ये भी हटा दिया, ठीक है, स्केलेटन तो यही बनेगा, भाई बैंक डेबिट होगा, अरे स्मार्ट बॉय फोन रख लो नीचे, बैंक में नहीं पता कितना, मैक्सिमम डिस्काउंट पता है ₹16,000 का, ये मालूम है कृष्णा, ध्यान दीजिए, 16,000, और ये भी नहीं पता कितना। किसी ने बोला कि दीज शेयर्स वर री इशूड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, हमने डेबिट में कर दिया
16,000 और क्रेडिट में हमें पता नहीं है। तो जब क्वेश्चन, अच्छा अगर ये फुली पेड अप लिखता तो आई वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 30 लिखता, नहीं लिखा। इसका मतलब ओरिजिनली जितना कॉल्ड अप था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओरिजिनल कॉल्ड अप कितना था? 8। कैसे पता लगा? ये तो कॉल ही नहीं करी। 2, 4 और 24,000, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया? बैंक में आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? ये आप इन शेयर पर जब आपने इन्हें फोरफिट किया तो कितना कैपिटल गेन कमाया? 16,000। इतने तो डिस्काउंट दे सकते हो, हमने लिखवाया था ना। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन फोरफिचर और रीइश्यू शेयर्स, रीइश्यू फोरफिटेड शेयर्स, अमाउंट इक्वल टू फोरफिटेड अकाउंट, उतना लिखा। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। अब क्योंकि इसमें 2 रुपए नहीं मंगाया गया, नहीं मंगाया गया ना, तो 3,000 अलग अलग कर दूं तो 37,000 शेयर बचे। 37,000 पे 2 रुपए मंगाऊंगा, इन पे भी 2 रुपए मंगाऊंगा, टोटल 40,000 शेयर पे 2 रुपए मंगाऊंगा ना मैं। 18, काम खत्म। हाँ, पीछे पीछे। दिस इज फाइन और नॉट? तो ये क्या हो गया? फाइनल क्वालिटी हो गई। चलिए नंबर 10, बैंक डेबिट 80,000। अरियर कितना? अरियर देखिए, अरियर कितना है? सिर्फ 500 रुपए का। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 80,000। ये फाइनल कॉल तक चला गया मामला हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अबे पानी जिसने मंगाया उसे पिलाओ ना। अब हम मंगाएंगे क्या? फाइनल कॉल के। अब हम करेंगे फाइनल कॉल के फोरफिचर की एंट्री। करिए जरा फाइनल कॉल के फोरफिचर की एंट्री एक बार, करिए फटाफट से। आइए, नंबर 11, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 शेयर्स इंटू 10। आइए, आओ जरा देखें। ये हाँ, क्या प्रीमियम? प्रीमियम तो अलग से लेते हैं ना, प्रीमियम तो मिल चुका, ले टच ही नहीं करना। और सुनो, 2, 6, 2, 10, टोटल कितना? 10 रुपए तो पूरा मंगा लिया। स्केलेटन एंट्री क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। अमाउंट कॉल्ड पर शेयर 10, 2500। क्या प्रीमियम कहीं बैलेंस में पड़ा है? बोलो। तो डेबिट नहीं करेंगे, छोड़ दिया प्रीमियम को। 2, इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट। देखो कितना फॉरफिच करेंगे, रोहन देखे, रोहन देखो। 500, 1000, 500, टोटल कितना हो गया? 2,000, है ना? 2,000 गलत, सिर्फ 1,500। क्यों? 5,000 आपका कैपिटल का, 1,000 कैपिटल का, टोटल 1,500 रुपए फोरफिट करेंगे। प्रीमियम थोड़ी फोरफिट करते हैं। अरियर में कितना है? 500 और 500, 2 कॉल्स इन अरियर, कितना बोले? 1,000। 250 शेयर्स ऑफ क्यू वर फोरफिटेड। एंट्री नंबर 12। ठीक है यहां तक? बताओ अन्य। अब इनके रीइश्यू में क्या बोला गया बताइए? व्हाट इज देयर इन द रीइश्यू? 50% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। और बाकी शेयर के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला, छोड़ देंगे। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा 12वीं एंट्री करने से पहले। देखिए जरा ध्यान से देखना। 250 शेयर्स पर अमाउंट कितना फोरफिटेड है? 1,500 रुपया। ये है फोरफिटेड शेयर्स। री इशूड 125 शेयर री इशूड, अमाउंट कितना होगा? 750। बैलेंस कितना बच गया? 125 और 750। कैसे आया ये? यूनिटरी मेथड। 250 एप्पल, 250 मैंगो की कीमत कितनी है? 1,500 रुपया। एक एप्पल या एक मैंगो की कीमत कितनी होगी? और 125 मैंगो की या 125 एप्पल की कीमत कितनी होगी?
ठीक है, टीचर पढ़ाते ना ए फॉर एप्पल, वही बोल रहा हूँ। अरे भाई 7 रुपीज। 250, क्या हो गया बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं मैं 7 रुपीज हो गया ना एक एप्पल की। इज दैट ओके? 250 इंटू 6 तब बनता है 1500। 125 इंटू 6 बनेगा 750। तो देखो, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ रही, ये तो हम जब क्या करेंगे, बाद में। अब जैसे 15 के 250 भाई, हर भाई के पास 6 गोलियां, और भेज दिया इन्हें कहा, इसराइल, हमास से लड़ने। ठीक है, 125 भाई गए, तो सबकी आमुनेशन थोड़ी लेके जाएंगे, अपने हिस्से की लेके जाएंगे ना, वही हो रहा है। अब मुझे बताइए, इन 125 शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 1050। बस यही तो था कंसेप्ट। तो क्या लिखेंगे अगली एंट्री? 12, बैंक डेबिट, नहीं पता। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, नहीं, ये हो गया 750। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 125 इंटू 8। रोन यही करेंगे ना, 125 इंटू 8। क्यों नहीं करेंगे 8? क्योंकि इसमें फुली पेडअप लिखा है, लिखा फुली पेडअप, क्वेश्चन में फुली पेडअप लिखा है, देखो। नहीं लिखा, देखो जरा, नहीं लिखा ना। अरे क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी फुल्ली कॉल्ड अप थे, इसलिए इनका रीइश्यू भी क्या होगा, फुल्ली पेड अप होगा। देख पा रहे हैं? पिछली कैटेगरी के शेयर 8 पेड अप थे, इसलिए रीइश्यू करते समय क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई करा। ये वाले शेयर फुल्ली पेड अप कैटेगरी के थे, इसलिए रीइश्यू में क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करा। तो कितना बन गया वैल्यू, 1250, कितना बन गया, 500। ये रीइश्यू कर दिए। बाकी बचे हुए शेयर का क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखेगा, छोड़ देंगे, उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बाकी शेयर का आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट खत्म हो जाएगा। चलो क्लियर है? और वो कैपिटल रिजर्व। कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जाने लायक कुछ बचा क्या, जेड में हाँ कुछ बचा कैपिटल, कहाँ बचा? हाँ, इसके वाले में बचा ना, अभी बाकी में तो नहीं बचा। 800 750 इसके में का। भी नहीं बचा कुछ, कहाँ बचा? अरे 750 था, 750 लग गया यार, कहाँ बचा कुछ? ये वाला, चंद्रा, ये तो तुम्हारे बचे हुए 125 भाई हैं, इन्हें जाने दो पहले मैदान में, तब तो पता चलेगा कितना बचा कितना नहीं बचा। तो इस क्वेश्चन में आपने 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, है ना, कि अगर फुल्ली पेड अप ना हो, री इशू हो, तो जितना पेड अप हो उतने से करेंगे। फिर आपका एक कंसेप्ट यहाँ री इशू के टाइम पे आया था, इस जगह पे ये वाले शेयर पे यहाँ आया था। तो दैट इज व्हाई आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन, बोलिए। हाँ, बाकी बाकी का बोला तो तुमसे मैंने, बाकी 750 जब री इशू होगा तब काम आएगा ना, अभी थोड़ी यूज कर लूंगा मैं उसे। भाई ये बताओ, इन 125 शेयर का हक मैं अभी कैसे मार सकता हूँ, ये तो अभी मैदान में आए नहीं। भाई ये जो बचे हुए 125 शेयर, इन पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, 750। अब चाहो 750 में डिस्काउंट पे इशू करो या कम पे इशू करो। अगर बोलता रिमेनिंग शेयर्स वर री इशूड द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तब डिफरेंस निकलता, तब माइनस कर। बेटा समझ, कैसे 700, हाँ कैसे 700 होता, हाइपोथेटिकल नहीं बनेगा ना, हाइपोथेटिकल इससे निकल कर आएगा जो भी निकल कर आएगा। अगर यहाँ 1400 होता, तो ये 700 होता, ये 700 होता, ऐसे होता ना फिर। ये थोड़ी होगा कि ये 700 होगा, ये 750 होगा। ये राजा का दरबार थोड़ी, किसी को किसी तरह से नचा लो। क्वेश्चन है भाई, तरीके से चल रहा है, री इशू हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है 22। अब आइए 22 देखिए। जब रिवाइज करें ना, 21 22 को रिवाइज करेंगे, तो एक कंसेप्चुअल चीज क्लियर होती है, ये बुक्स में नहीं है, आप देखेंगे नहीं है। देखिए, यानी सी क्वेश्चन 22 नाउ, सब कुछ सेम है, देखो एक एक चीज सेम है। कॉल्ड अप है, टू इक्वल कॉल है, 10 का 5, और उसके बाद क्या लिखा है, 5 का 20, नहीं बदल गया क्वेश्चन, थोड़ा बदल गया। इसका वर्किंग बनाइए पहले आप, और वर्किंग में पैसा आगे तक ले जाएंगे। क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी में बी यूटिलाइज टूवर्ड्स द कॉल्स एज वेल, ये वाला 22। इसका पहले बाइफर्केशन करेंगे, और फिर डिफॉल्टर बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अब जरा मुझे एक चीज बताइए फटाफट से, कि भाई एप्लीकेशन कितनी मिली है, बाइफर्केशन देख रहे हैं, 2 4 + 2, दिस इज फाइन।
फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी कितनी है बताइए जल्दी से, बोल भाई, कोई बोलो यार जल्दी से, फर्स्ट कैटेगरी तुम ही बोलो। 10,000, 20,000, नील, रिजेक्ट कर दिया कितना, 20,000, दिस इज डन। अगला बोलिए क्या है, 5,000 अलॉट हुए किसको, 20,000 को, 40,000, ठीक है बेटा, आपस में बातें ना करें। थर्ड कैटेगरी क्या बोलिए बताइए, 30,000 अप्लाइड और 15,000 अलॉट। नेक्स्ट कैटेगरी कितना है, ये 150 था ना, 40,000 ही है ना, तो 90,000 को कितना दिया, 180, 3 लाख, ये कितना हो गया, 20,000। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 into 2 कितना होता है, 5 into 2 कितना होता है, 10,000, 5 into 6 30, बाकी कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं किया आगे तक। 15 into 2 कितना होता है, 30,000, 30 बच गया, 15 into 6 30 लगेगा, यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा आगे। 20 into 4 20 होता है 40,000, एक्स्ट्रा कितना बचा, कितना बचा एक्स्ट्रा, 140, 20 into 6 120, भाई एक्स्ट्रा कितना बचा, 20,000, वो कॉल्स इन एडवांस में लग गया, डैश डैश, दिस इज 80,000, दिस इज व्हाट 180, दिस इज व्हाट 20,000, यहाँ कुछ नहीं है, और ये 20,000, खत्म। क्या ये वर्किंग नोट समझ में आया। जब एक्सेस मनी क्या बोली जाए, कॉल तक ले जानी है, एक्सेस मनी कॉल तक लेके चले गए। कुछ लोग बोले ये कॉलम क्यों बना दिया, बना दिया बना दिया, हमें क्या, तो हमें थोड़ी पता चला था कि आगे तक जा रहे नहीं जा रहे, बना लिया। चलिए अब डिफॉल्टर देखते हैं, कौन कौन डिफॉल्टर है, क्या इसे कॉम्प्रिहेंड करने में कोई परेशानी हो रही है किसी को, तन्वी, पड़ोसन, क्या गड़बड़ है बता, हाँ बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए बॉटम से टॉप तक, क्या लिखा है, कुछ भी कर सकता है, आंसर से मतलब है, मैं तो लेमन के तरीके से करा रहा हूँ, है ना। चलो देखिए, आइए डिफॉल्टर को पकड़ते हैं। हु इज द फर्स्ट डिफॉल्टर हियर, अभिषेक पहले डिफॉल्टर कौन है, नहीं बताएगी अभिषेक, जेड, पहला डिफॉल्टर कौन है, जेड। अप्लाइड या अलॉटेड, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अलॉटेड कितने, 3,000, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, थर्ड कैटेगरी कौन सी, ये वाली, तो हमें ऐसा चलना है, देख रहे हो, 15 का, 3 का कितना, 6,000, ऐसे कर सकते हैं, या यूनिटरी मेथड लगाएं तो क्या होगा, 3,000 यहाँ, और इसका ये हमने ऐसे जाना था, ऐसे, इस कैटेगरी में कितना है, 15,000, ऊपर कितना है, 30,000, 3 3 2 6,000, ऐसे वैल्यू निकाली, 6 into 2 कितना मिल गया आपको, 12,000 मिल गया। इस बंदे ने क्या किया, अन्य ध्यान से देखिएगा जरा, अन्य 6 पे 12, ये पता चला कैसे निकला 6, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, यही कहानी है ना इसकी भी, ऐसे तो लिखा है, लिखा है। चलिए, तो इसका क्या था, ड्यू कितना है, 6,000, रिसीव कितना है, 6,000, बैलेंस कितना है, नील, ड्यू कितना है, 12,000 प्लस 6,000, रिसीव कितना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं 12, 6 लग गया, कितना बचा, 6,000 बचा, प्लस 0, बैलेंस कितना हो गया, 6,000 प्लस 6,000, ना ना करते हुए भी इसका पैसा अलॉटमेंट तक चला गया, इसके बाद तो पैसा था ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं, ड्यू कितना हो गया आपका, 6,000,
रिसीव आपके पास क्या है, नील है। बैलेंस कितना है आपके पास, 6000। डन। ये बंदा यहां से फिनिश, छोड़ दो इसको अब। अगली कैटेगरी पे आइए। दूसरी कैटेगरी क्या है बताइए, क्यू, है ना दूसरी कैटेगरी क्यू। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्यू वाले के लिए क्या लिखा बताइए, व्हाट इज मेंशन फॉर क्यू। बोलो भाई क्या लिखा है क्यू में, 4500 अप्लाइड। किस कैटेगरी से, इसका आधा कर दूंगा, है ना, इसका आधा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 1000। यूनिटी मेथड से लगाएं जरा। 4500 अप्लाइड, इस कैटेगरी में अप्लाइड कितने हैं, 90,000। अलॉटेड कितने हैं, 20,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 5 जा कितना आ गया, 1000 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 45 × 2 कितना होता है, 9000 होता है। आइए देखते हैं ड्यू कितना है। 1000 × 2, 2000। इसने ये दिया, और क्या नहीं दिया था बताइए, अलॉटमेंट दिया। छोड़ो तो यार क्वेश्चन को, दिया। फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, यही तो कहानी है। रिसीव कितना हुआ, पूरा 2000। बैलेंस हो गया नील। ड्यू कितना हुआ, 4000 प्लस 2000। रिसीव कितना हो गया बताइए, पूरा 4000, पूरा 2000। बैलेंस क्या है, नील। अच्छा ये टिक लगेगा, अगर टिक लग गया है तो चाहे पैसा है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए यहाँ चलते हैं। ड्यू कितना है, 2000। क्या कुछ रिसीव हुआ, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मनी कॉल तक गई है, तो जरा चेक करते हैं। 9000, 2 यहाँ लग गया, 2 यहाँ लग गया, 2 यहाँ, 8000 लग गया। एक्सेस कितना बचा, 1000 यूज करेंगे यहाँ। बैलेंस कितना हो गया, 1000। हाउ मच इज ड्यू, 1 × 2, 2000। हाउ मच इज रिसीव्ड, नील। बैलेंस क्या हो गया, पूरा 2000। अगर यहाँ ये मनी यहाँ तक जाती, वो भी यहाँ तक जाती। कॉल्स इन एडवांस ऐसे करते हैं। बोलिए क्या बोलना है, पिछले क्वेश्चन में तो, हाँ बोलो कैसे। दिस इज 2, दिस इज 4। हाँ तो वही तो करा है, 1 × 4, 1 × 2 वही तो करा है। अरे 4 + 2 से तो मल्टीप्लाई करा। 9000 रुपीज था, जिसमें से 2000 यहाँ लग गया, 7 बचा। 4 यहाँ लग गया, 3 बचा। 2 यहाँ लग गया, फिर भी 1 बचा। क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाता अगर पिछला क्वेश्चन होता तो। लेकिन यहाँ पैसा कहाँ तक लेके चले गए, कॉल तक। नहीं जाना था ना, नहीं जा, हाँ। तो जब क्वेश्चन में बोला ही नहीं तो पैसा अलॉटमेंट के बाद तो वापस करना है। तुमने देखा था ना, इसके बाद हमने सारा पैसा रिफंड कर दिया था। यहाँ नहीं कर रहा रिफंड। दिस इज योर वर्किंग फॉर, कौन से वाला, ये आपका। अब आपकी पहली एंट्री देखिए क्या बनती है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से बन रही है, 3 लाख, 3 लाख से। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 लाख डेबिट में है, कैपिटल के नाम पे कितने जाएंगे आप यहाँ पर, सिर्फ 80,000 रुपए जाएगा। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा, 180। टू, कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना जाएगा, 2। बैंक बोल के कितना रिफंड होगा, बैंक बोलकर 20,000। और ये क्वेश्चन खत्म। आगे की एंट्री कर सकते हो अपने आप या नहीं। अलॉटमेंट को ड्यू करना, अलॉटमेंट का पैसा लेना, फर्स्ट कॉल ड्यू करना, पैसा लेना, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर देना, बिल्कुल सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद फोर फीचर के तुरंत बाद री इशू कर दिए फुल्ली पेड। अच्छा देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़िए जरा, शेयर फॉरफिट के बाद री इशू करे तो क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप लिखा। फर्क पता चल रहा है, फुल्ली पेड अप लिखने का और ना लिखने का। इसीलिए 21 कराया था ताकि 21 को आप समझ सकें। दोनों क्वेश्चन में काफी सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। अच्छा चलो कर ही लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, कर लूं फटाफट से निपटा लें।
ये जाना है? हाँ, तुम्हारी मर्जी है, ट्राई करके देखो, चलो ट्राई करके देखना, कोई बात नहीं। नहीं तो फिर अगली क्लास में पहले मैं इसका डिस्कशन करूंगा एंड देन आई विल प्रोसीड फॉर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। तो अब आप अपनी शीट दिखाइए जरा, जो आपके पास पड़ी हुई है। इसका 22, 23, 24 और 25, ये आपकी ग्रिप में है क्वेश्चंस। और इसमें कितने हैं क्वेश्चन शीट में? नहीं नहीं, इसके बाद 30 क्वेश्चन, 33 तक क्वेश्चन है कुल मिलाकर। तो अगली क्लास में जब हम बैलेंस शीट कर लेते हैं ना, तो काफी कुछ कवर हो जाता है, फिर हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी क्लास बचती है और चैप्टर खत्म। हाँ, वाइंड अप हो जाएगा। इसको करना आप अपने आप, इसे अपने आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं इसलिए छोड़े दे रहा हूँ यहाँ पर, इसे आगे अपने आप करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होना जैसे पिछला क्वेश्चन था, उन्हीं चीजों का ध्यान रखना, वो गलतियां नहीं करनी है। गॉट इट? ठीक है भाई, ट्राई करोगे अपने आप? यस सर। ट्राई करने वाले तो भाग लिए, चलो कोई बात नहीं। थैंक मैं वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए।